हालेलुया। जय मसीह की। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से विश्वास के द्वारा एक रोगी स्त्री ने चंगाई को प्राप्त किया। तो आइए हम वचन में चलते हैं। जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। इतने में याईर नामक एक मनुष्य, जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एक लौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुड़ने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर उससे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। हालेलुया। वह यह जानकर कि वह मर गई है, उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से ना कहना। हालेलुया। हमने अभी लूका अध्याय 8 पढ़ा, जिसमें हमने प्रभु यीशु मसीह के 2 चमत्कार को देखा। एक तो वो जो एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वह उससे चंगी हुई, और दूसरी आराधनालय का जो सरदार था, उसकी बेटी को जीवित करना। तो हम इसमें देखते हैं, यह कहानी विश्वास और यीशु की दया को दर्शाती है, जिसमें एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी और यीशु के वस्त्र को छूकर चंगी हो गई। यह प्रतीत होता है कि स्त्री का विश्वास उसकी चंगाई का मुख्य कारण था। जैसे कि यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास के साथ यीशु के पास जाने से चंगाई और शांति मिल सकती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो समाज द्वारा अस्वीकार किए जाते हैं। लूका 8 की 33 से 48 में हमने ये देखा कि जो यीशु के चमत्कार विश्वास की शक्ति और उनकी करुणा को दर्शाता है। इस कहानी में एक स्त्री का वर्णन है जो 12 वर्ष से रक्तस्राव यानी खून बहने की बीमारी से पीड़ित थी। तो आप समझ सकते 12 वर्ष से खून बहने की जो उसको बीमारी थी, उसमें क्या कंडीशन उसकी हो सकती है, और उसने यीशु के वस्त्र को छूकर चंगी हो गई। लूका 8:43 के अनुसार एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से जो पीड़ित थी,
और उसने अपनी सारी संपत्ति डॉक्टर पर खर्च कर दी, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर सका। उस समय ऐसी बीमारी से पीड़ित लोग समाज में अपवित्र और अस्वीकार्य माने जाते थे, जिससे वह शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से टूटी हुई थी। एक दिन जब यीशु भीड़ के बीच से गुजर रहे थे, इस स्त्री ने सोचा, यदि मैं केवल उनके वस्त्र को छू लूं, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके मन में यीशु की सामर्थ्य के प्रति गहरा विश्वास था। वह चुपके से भीड़ में से आगे बढ़ी और यीशु के वस्त्र के किनारे को छू लिया। और उस टाइम पे आप ये सोच सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भीड़ टूट रही थी, तब वो स्त्री ने हिम्मत किया और उस भीड़ के अंदर घुसी, और वो प्रभु यीशु मसीह, उसका विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वो गई और छुई, और वो तुरंत उसका जो खून बहने की जो बीमारी थी, उससे वह ठीक हो गई। यीशु ने तुरंत महसूस किया कि उससे सामर्थ्य निकली है, और उन्होंने भीड़ से पूछा, मुझे किसने छुआ? उसके शिष्य चकित हुए, क्योंकि बहुत से लोग उन्हें धक्का दे रहे थे। लेकिन यीशु ने जोर देकर कहा कि किसी ने उन्हें विश्वास के साथ छुआ है। हालेलुया! जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतनी भीड़ चढ़ रही थी और उसने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और परमेश्वर के अंदर से सामर्थ्य निकली, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें किसी ने विश्वास के द्वारा छुआ है। तब वह स्त्री डरते कांपते यीशु के सामने आई और सारी बात बताई। उसने उसे दयालुता से कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, शांति से जा। हालेलुया! इस कहानी को समझने के लिए उस समय के यहूदी समाज के धार्मिक और सामाजिक मानदंडों को समझना बहुत जरूरी है। लय व्यवस्था 15:25 से 30 के अनुसार रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को धार्मिक रूप से अशुद्ध माना जाता था और उसे मंदिर में प्रवेश करने या सामाजिक समारोह में भाग लेने से रोका जा सकता था। ये स्थिति उसे सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना कराती थी। हालेलुया! विश्वास की शक्ति। उसने यह विश्वास किया कि केवल यीशु के वस्त्र को छूने से ही वह चंगी हो जाएगी, और यह विश्वास उसकी चंगाई का कारण बना। यीशु ने भी स्पष्ट रूप से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, जो यह दर्शाता है कि विश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, चमत्कार ला सकता है। हालेलुया! स्त्री 12 वर्ष से बीमार थी, और जायरूस की बेटी, जिसकी कहानी इससे पहले आती है, 12 वर्ष की है। यह समानता जीवन मृत्यु और दीर्घकालीन बीमारी और अचानक मृत्यु के बीच एक विपरीत प्रस्तुति करता है। यह दर्शाता है कि यीशु दोनों परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो लंबे समय से चली आ रही बीमारी हो या अचानक आई मृत्यु। स्त्री ने डरते हुए फिर अपनी बात यीशु के सामने रखी। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने विश्वास को नम्रता और साहस के साथ व्यक्त करना चाहिए। उसका डर स्वाभाविक था, क्योंकि उसने एक धार्मिक नियम तोड़ा था, लेकिन उसका साहस और विश्वास ने उसे चंगाई तक ले गया। हालेलुया! ये कहानी हमें प्रोत्साहित करती है कि हम जीवन की किसी भी कठिनाई में यीशु पर भरोसा रखें, चाहे हमारी समस्या कितनी भी पुरानी या असहाय क्यों ना हो। विश्वास के साथ यीशु के पास जाने से हमें शांति और चंगाई मिल सकती है। ये कहानी विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो समाज द्वारा अस्वीकार या अपमानित महसूस करते हैं, क्योंकि यह दर्शाता है कि यीशु सभी को सामान्य रूप से प्यार करते हैं और उनके लिए दया रखते हैं। हालेलुया! लूका 8:43 हमें ये सिखाता है
कि यीशु न केवल शारीरिक चंगाई देते हैं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक चंगाई भी प्रदान करते हैं। इस कहानी में स्त्री का विश्वास उसकी चंगाई का मार्ग बना और यीशु की दया ने उसे समाज में वापस सम्मान दिलाया। हालेलुया। तो आपने अभी देखा कि एक स्त्री किस प्रकार से अपने विश्वास के द्वारा इतनी गंभीर बीमारी से चंगाई प्राप्त कर सकती है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। आपके जीवन में जो भी समस्या है, आपके विश्वास के द्वारा आपको उससे छुटकारा मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा और तू पहाड़ से कहेगा कि उखड़ कर समुद्र में जा गिर, तो वो जा गिरेगा। तो आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह पे अपना विश्वास बनाए रखें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इस वचन को सुने जाने पे आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।